वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ फयाज़ बिन हमद अल रवेली ने मुलाकात की है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात मुश्तरका अक़ीदे, यकसां इक़दार और बाहमी एतमाद पर मबनी हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक सऊदी अरब इक़्तिसादी, दिफ़ाई और सिक्योरिटी ताउन मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया। हर किस्म की दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी का मुकाबला करने और ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका अज़्म को उजागर किया। वज़ीर-ए-आज़म का खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। जनरल अल रवेली ने सऊदी क़यादत की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तानी अवाम को तहनीती पैगाम पहुँचाया। सऊदी मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने GHQ का दौरा भी किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात में दो तरफ़ा बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू हुई। बातचीत में पाक सऊदी देरीना और स्ट्रेटेजिक फ़ौजी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। दिफाई ताउन, सिक्योरिटी इश्तराक और इंसदाद दहशतगर्दी के इक़दाम के फ़रोग़ की अहमियत को भी उजागर किया गया। जनरल फयाज़ बिन हमीद अल रवेली ने सऊदी अफ़वाज से मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान के ताउन को सराहा। GHQ आमद पर जनरल अल रवेली को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी 2 रोज़ा दौरे पर आज इस्लामाबाद पहुँचेंगे। पाक अफगान तनाज़ा और पाक ईरान सरहदी अमूर पर बात होगी। अली लारिजानी सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और दीगर पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने कहा कि दौरा गैर मामूली है और पाक ईरान ताल्लुकात अहम मोड़ की निशानदही करता है। पहले से मजबूत पाक ईरान ताल्लुकात नए स्ट्रेटेजिक मरहले में दाखिल हो रहे हैं। तेज़ी से बदलते आलमी हालात के पेश नज़र दोनों मुल्कों को अपनी हिकमत अमली वज़ह करने की ज़रूरत पहले से ज़्यादा है और अली लारिजानी का ये दौरा इसी मकसद के लिए है। वफाकी वज़ीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि अगरचे ज़िमनी इंतखाबात के बाद कौमी असम्बली में नून लीग को पीपल्स पार्टी के बगैर सादा अक्सरियत हासिल हो गई है, मगर पीपल्स पार्टी पर हमारा इन्हसार रहेगा। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए तारिक फजल चौधरी ने कहा कि पीपल्स पार्टी हमारा अटूट अंग है और हम आगे भी मिलकर चलेंगे। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की तारीफ़ की कि वो शहीदों के जनाजे में शामिल हुए। तहरीक इंसाफ के चीफ व्हिप मलिक आमिर डोगर ने कहा कि सियासी माहौल जैसा भी हो, हमें मिलकर मुल्क के अमन अमान के लिए इकट्ठे होना चाहिए। आमिर डोगर ने कहा कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात कराई जाए ताकि वो दहशतगर्दी और दूसरे मामलात पर गाइडलाइन और पॉलिसी ले सकें। ये कहना दुरुस्त है कि शहबाज शरीफ साहब का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर जो इन्हिसार था हुकूमत बनाने के लिए, वो ख़त्म हो गया है। मैं इससे इत्तफाक नहीं करता। हमारा इन्हिसार उनके ऊपर है। प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी लीडरशिप का बड़ा मुकम्मल एक ताउन और एतमाद का रिश्ता मौजूद है और ये रहेगा इंशाल्लाह ताला। अगर पीपल्स पार्टी की वोट को माइनस भी किया जाए तो हमारे पास 170 की फिगर है, लेकिन हम इस नंबर गेम पे नहीं हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो क्या कहते हैं, हमारा अटूट अंग है, हमारे साथ रहेगा और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में जिस तरह हम मुल्क को आगे लेके जा रहे हैं, मिल के इंशाल्लाह जाएंगे। मैं CM को अप्रिशिएट करता हूँ KP के कि आज वो शहीदों के जनाजे पे गए। आज उन्होंने कहा कि मैं अफवाज पाकिस्तान के साथ हूँ, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हूँ और हम नई इजाज़त नहीं, पुलिस के साथ हूँ। सियासी माहौल जो भी है उसको भूल कर एक मुल्क के दिफा के लिए, मुल्क के अमन व अमान के लिए, अवाम की जान माल के लिए इकट्ठे होना चाहिए। उसका अमली मुजाहरा करे वफाकी हुकूमत, बड़ा भाई होने का सबूत पेश करे। जब से वज़ीर आला बने हैं उनको जाना है अपने लीडर के पास गाइडलाइन लेने के लिए, पॉलिसी लेने के लिए। वो विज़न जो इमरान खान का है वो उन्होंने इम्प्लीमेंट करना है, दहशतगर्दी के हवाले से हो या दूसरे मामलात के लिए। टेक्निकली ये बात जो है ये अनएक्सेप्टेबल है, सिर्फ उनके लिए नहीं, सबके लिए। जब मियां नवाज शरीफ साहब जेल में थे, को मिलने जाती थी, जब जेल में थे मियां नवाज शरीफ साहब, उस वक्त वो पार्टी के प्रेसिडेंट भी थे। उन्होंने सेनेट के टिकट जारी किए, अपने दस्तखतों से हिदायत की। सुप्रीम कोर्ट ने उनके नामजद करदा उम्मीदवारों के इंतखाबी निशान उड़ा दिया कि नवाज शरीफ चूँकि उन्हें सज़ा हुई है इसलिए वो टिकट जारी नहीं कर सकते सेनेट के। इमरान खान को भी सज़ा हुई है। इमरान खान कैसे डिटरमिन कर सकते हैं कि पॉलिसी क्या होगी KP की और दहशतगर्दी की? ये तो टेक्निकल बात है।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि नून लीग ने 2024 के इलेक्शन में जो नशिस्तें हारी थीं वो दोबारा जीत ली हैं। लाहौर में सूबाई वज़रा और सेक्रेटरीज के इजलास से खिताब में कहा कि हरीपुर में मुस्लिम लीग नून की जीत को सब ने देखा। बयानिया बनाने वालों को काम नहीं करना आता, सिर्फ नौजवानों को गुमराह किया जाता है। नवाज शरीफ की लीडरशिप ने मुल्क को दोबारा से खड़ा कर दिया है। अवाम ने शहबाज शरीफ को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट किया है। ज़िमनी इंतखाबात की जीत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के नाम करती हूँ। मरियम नवाज ने कहा कि हर मसनूई चीज़ की मुद्दत महदूद होती है। हर जो आर्टिफिशियली क्रिएटेड चीज होती है, चाहे वो आर्टिफिशियली क्रिएटेड लीडर हो, चाहे वो आर्टिफिशियली क्रिएटेड नैरेटिव हो, या वो आर्टिफिशियली क्रिएटेड जमात हो, एक उसकी शेल्फ लाइफ होती है। परफॉर्मेंस से बेहतर कोई नैरेटिव हो ही नहीं सकता। आज अगर ग्राउंड पे कोई काम ना हो तो मैं क्या नैरेटिव बोलूंगी? मैं झूठ एक हद तक बोल सकती हूँ, मैं किसी एक हद तक कोई कहानी घड़ सकती हूँ, लेकिन उन चीजों की शेल्फ लाइफ होती है। और मुझे खुशी है इस बात की कि वो शेल्फ लाइफ पूरी हो चुकी है और वो धड़ाम से नीचे आके गिर गया, क्योंकि पीछे से जिनको ईमानदार जजेस के आसरे पे खड़े होकर इलेक्शन जीतने की आदत थी, जिनको जनरल फैज हमीद इलेक्शन जिताता था, आज ना फैज हमीद है ना वो ईमानदार जजेस हैं। तो अल्लाह ताला ने उनकी रियलिटी पूरी दुनिया के सामने खोल के रख दी। मेरी वालदा का जब इलेक्शन था 2017 के अंदर, तारीख का सबसे मुश्किल इलेक्शन था और मैं यहाँ अकेली थी। मरियम नवाज वर्सेस द एंटायर पावर ऑफ द स्टेट। पूरी उस वक्त जनरल फैज की पूरी ताकत जो है वो पीटीआई के साथ थी, लेकिन उस बदतरीन धांधली के बावजूद, जो प्री इलेक्शन धांधली थी, जो ड्यूरिंग द इलेक्शन डे धांधली थी और जो पोस्ट इलेक्शन धांधली थी, उसके बावजूद अल्लाह ताला के फजल से भले 14,000 से मुस्लिम लीग नून जीती, 14,000 से मुस्लिम लीग नून ने वो इलेक्शन जीता। मुस्लिम लीग नून हार मान के घर नहीं बैठी, ना बॉयकॉट किया। जिसको ये इलेक्शन का बॉयकॉट कह रहे हैं ना, इस तरह की मुनाफिकत मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। तमाम हलकों में पीटीआई के उम्मीदवार खड़े थे, उन्होंने पोलिंग कैंप्स लगाए, तस्वीरें लगाई, कैंपेन्स की, नाम लेके, और जब हार गए तो कहा हमारा तो बॉयकॉट था। इलेक्शन कमीशन ने हुक्मनामा जारी किया है कि ज़ाब्ता अखलाक खिलाफ वर्जी केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी आज यानी मंगल के रोज़ इलेक्शन कमीशन में ज़ाती हैसियत में पेश हों। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक खिलाफ वर्जी केस में अबूरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। हुक्मनामे में कहा गया है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ज़ाती हैसियत में पेश होने के लिए नोटिस जारी किया गया था। वज़ीर आला की जानिब से अली बुखारी पेश हुए और ज़ाती हैसियत में इस्तिस्ना की दरख्वास्त की। इलेक्शन कमीशन ने सुहेल आफरीदी की पेशी से इस्तिस्ना की दरखास्त एक दिन के लिए मंजूर की। अगली समाअत आज दिन 12 बजे होगी। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की 5 साल आईनी मुद्दत मुकम्मल हो गई है, जिसके बाद जीबी हुकूमत तहलील हो गई है। नए असम्बली इंतखाबात निगरां हुकूमत कराएगी। नए निगरां वज़ीर आला के नाम का ऐलान ताहाल सामने ना आ सका। ज़राए के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान के निगरां वज़ीर आला के नाम का ऐलान वज़ीर आज़म पाकिस्तान करेंगे। जीबी में आइंदा इंतखाबात वफाकी इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत मुनाकिद होंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जीबी कौंसिल के चेयरमैन की हैसियत से गिलगित बल्तिस्तान के निगरां वज़ीर आला के नाम का ऐलान करेंगे, जिसके बाद फौरी तौर पर निगरां काबीना की तश्कील हो जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज खान के मुताबिक जीबी असम्बली की मुद्दत पूरी होने की सूरत में 60 रोज़ के अंदर इंतखाबात कराना होते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक अगर इलेक्शन में हिस्सा लेने वाली तमाम जमातें मुत्तफिक हों या मौसम इजाज़त ना दे तो इलेक्शन के इल्तवा पर गौर किया जा सकता है। निगरां हुकूमत के क़याम से मुतालिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर जीबी का कहना है कि निगरां वज़ीर आला अपनी नामजदगी के फ़ौरन बाद 12 वज़रा और 2 मुशीरों समेत 14 रुकनी काबीना तश्कील देंगे। मौजूदा जीबी असम्बली 15 नवंबर 2020 के इंतखाबात के बाद वजूद में आई थी। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। पेशावर सदर में फेडरल कॉन्स्टेबलरी के हेडक्वार्टर पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। दहशतगर्द हमले में एफसी के 3 एहलकार शहीद और 11 अफराद जख्मी हुए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मारे जाने वाले तीनों हमलावरों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। रसूल दावड़ की रिपोर्ट देखिए।
पेशावर में 3 खुदकश हमलावरों ने 8:10 पर फेडरल कांस्टेबलरी के हेड क्वार्टर पर हमला किया। एक खुदकश हमलावर ने मरकजी गेट के सामने खुद को धमाके से उड़ाया, जबकि 2 दहशतगर्द FC हेड क्वार्टर में दाखिल हुए, जिन्हें फायरिंग करके हलाक कर दिया गया। हमले के वक्त मामूल के मुताबिक FC हेड क्वार्टर में परेड हो रही थी। खुदकश हमलावरों से दस्ती बम और बारूदी मवाद भी बरामद हुआ, जिसे नकारा बना दिया गया। अपनी अलर्टनेस की वजह से वो अंदर नहीं दाखिल हो सके और उनको गेट पे न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। ये किसी भी बैरक में किसी भी जगह पे जाकर और हॉस्टेज सिचुएशन बना सकते थे, लेकिन हम समझते हैं कि हमारे जवानों ने जो फेडरल कांस्टेबलरी के थे उन्होंने फौरी तौर पर रिस्पॉन्स किया। ड्यूटी के लिए जा रहा था, तो इसी दौरान में यूटर्न ले रहा था कि बस ब्लास्ट हो गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी ने लेडी रीडिंग अस्पताल में जख्मियों की अयादत करते हुए हमले की मजम्मत की। वज़ीर आला ने कहा कि जवानों ने दहशतगर्दों का डट कर मुकाबला किया। हम अपनी पुलिस की मजीद कैपेसिटी बिल्डिंग भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह मैं अपनी पुलिस को जितना जानता हूँ वो हर किस्म के आफात के लिए तैयार हैं और उसका मुकाबला कर सकते हैं और इंशाल्लाह ताला वो इस दहशत हमले में शहीद होने वाले 3 एहलकारों की नमाज जनाजा FC हेड क्वार्टर ग्राउंड में अदा की गई। नमाज जनाजा में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, कोर कमांडर पेशावर, चीफ सेक्रेटरी, IG पुलिस समेत आला हुकाम, FC एहलकारों और शहदा के लवाहिकीन ने शिरकत की। साथ ही रिपोर्टर दानियाल अजीज, शीबा हैदर और कैमरामैन शाहिद अहमद, नजर अली और तारिक अली के साथ रसूल दाऊद, जियो न्यूज़ पेशावर। स्वाबी में थाना टोपी की हदूद में पुलिस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से हैंड ग्रेनेड, 2 पिस्तौल और मोटरसाइकिल बरामद हुए हैं। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक हलाक दहशतगर्द चौकी कलाबट पर ग्रेनेड में हमले में मुलविस थे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि गजा और फ़लस्तीन में अक़वाम मुत्तहिदा और सिक्योरिटी कौंसिल का कोई किरदार नज़र नहीं आता। अक़वाम मुत्तहिदा और सिक्योरिटी कौंसिल आलमी ताकतों के इशारे पर चलती हैं। पाकिस्तान की छतरी तले दुनिया के मसाइल के हल के लिए पॉलिसी बनाना होगी। सबको मिलकर कश्मीर, गजा, सूडान और दीगर ममालिक में जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना होगी। लाहौर से आज़म मलिक की रिपोर्ट। लाहौर के मुकामी होटल में जमात इस्लामी के ज़ेर तमाम इंटरनेशनल गोल मेज कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें 40 से ज़ायद ममालिक के मंदोबीन ने शिरकत की। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का अपने खिताब में कहना था कि गजा आज वर्ल्ड आर्डर की मिसाल बन गया है। दुनिया तब्दील हो रही है, उम्मत मुसलमान को भी बदलते वक्त के साथ लाएहमल बनाना होगा। The occupiers are being taken as ruler of Palestine. The holy land of Palestinians had been snatched from its inhabitants, and coalition of the winners of World War is responsible for this injustice. आलमी अमूर के माहिर मुशाहिद हुसैन सैयद ने भारत और इसराइल को दहशतगर्द ममालिक करार देते हुए कहा कि उनके खिलाफ तमाम मुस्लिम ममालिक को मिलकर काम करना होगा। मुस्लिम ममालिक गुफ्तो शनीद बाहिमी तावन और एक नजरिए के तहत वर्ल्ड आर्डर को शिकस्त दे सकते हैं। We are very fortunate that in this year there were 3 conflicts imposed. The genocide in Gaza, where Israel failed to subdue the Palestinian resistance led by the heroic people of Palestine, especially Hamas. And I pay tribute to Hamas. गैर मुल्की मुंदबी ने करार दिया कि मकबूजा कश्मीर में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। आलमी बरादरी भारत पर दबाव डाले ताकि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक इसका हल निकल सके। जब तक फ़लस्तीन और कश्मीर में दीगर मुतराज़ा इलाकों के मसाइल हल नहीं होते, तब तक दुनिया में अमन कायम नहीं हो सकता। कैमरामैन आमिर बाजवा के साथ आज़म मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध के वज़ीर सिंध मुराद अली शाह ने भारतीय वज़ीर दिफ़ा के बयान पर रद्दअमल देते हुए कहा है कि भारतीय वज़ीर दिफ़ा तारीख़ से नावाकिफ़ हैं। सिंध पर भारतीय वज़ीर दिफ़ा का बयान गैर ज़िम्मेदाराना है। भारतीय वज़ीर दिफ़ा अपनी दाखिली तक़सीम पर तवज्जो दें, हमारे मुतालिक दिन में ख्वाब देखना छोड़ दें। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सिंध के अवाम ने खुद मुख्तारी, वक़ार और अपनी सियासी शनाख्त को तरजीह दी है। सिंध पाकिस्तान का अटूट अंग और नाकाबिल तक़सीम हिस्सा है। सिंध कल भी पाकिस्तान का हिस्सा था, आज भी है और हमेशा पाकिस्तान का हिस्सा रहेगा। वफाक ने मेयर कराची के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। ग्रीन लाइन मंसूबे के कॉमन कॉरिडोर की तोसी का काम दोबारा शुरू कर दिया गया है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि PIDCL ने 31 अक्टूबर 2026 तक काम मुकम्मल करने की यकीन दहानी कराई है। जमार जोखियों की रिपोर्ट।
कराची में ग्रीन लाइन मंसूबे की तौसी पर काम तकरीबन 3.5 साल बाद रवां साल सितंबर में शुरू हुआ, जिसके तहत नुमाइश से जामा क्लाथ तक 1.8 किलोमीटर कॉमन कॉरिडोर बनना है, जिस पर मुतादिद BRTs चलेंगी। इस मंसूबे के लिए वफाक ने 5.5 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। सितंबर में मेयर कराची ने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात के पेश नज़र काम बंद करवा दिया था, जो कि आज दोबारा शुरू करवा दिया गया है। इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेयर कराची के हमरा MQM की क़यादत समेत PIDCL हुकाम भी मौजूद थे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को मंसूबे पर ब्रीफ भी किया गया। उनका कहना था कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाती नौयत के नहीं थे। वो स्टॉर्म वाटर ड्रेन के मसाइल को, सेवरेज के मसाइल को, जो भी इस प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट के दरमियान ऐसी चीज़ें हैम्पर करती हैं, उन तमाम चीज़ों को एड्रेस किया जाएगा और 31 अक्टूबर 2026 तक इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करके कराची वालों के लिए खोल दिया जाएगा। तर्जुमान वफाकी हुकूमत बराए सिंध राजा खलीकुज़्ज़मान अंसारी ने कहा कि जायज़ एतराज़ात की वजह से काम रोक दिया गया था। मेयर साहब ये समझ रहे थे कि इससे, क्योंकि ऑलरेडी रेड लाइन के इश्यूज आ रहे हैं, तो शहरी परेशान हो रहे हैं। इनकी तमाम रिजर्वेशंस वो शहरियों के लिए थी कि शहरी परेशान ना हो और जो ट्रैफिक भी रवानगी भी रहे, और प्लस जो ड्रेनेज के हैं, फुटपाथ के इश्यूज हैं, स्ट्रीट लाइट्स के इश्यूज हैं, पेडेस्ट्रियल ब्रिजेस हैं, ताकि शहरियों को फ़ायदा हो। वो चाह रहे थे कि हम पहले इन चीज़ों को एड्रेस करें। हमने वो चीज़ें एड्रेस की हैं और वो तमाम चीज़ें उसके बाद इनको कॉन्फिडेंस में लिया है। रहनुमा MQM ने कहा कि शहर के लिए मिलकर काम करेंगे। उन्होंने PIDCL के तहत मजीद तरक्याती कामों का भी इंदिया दे दिया। 20 अरब रुपए ऑलरेडी PIDCL के अकाउंट में मौजूद है। कराची की तरक्की के लिए 5 अरब हैदराबाद की तरक्की के लिए PIDCL के फंड में मौजूद है। इसके अलावा इस साल के लिए हमने कोशिश कर रहे हैं कि 15 अरब रुपए और आ जाए, और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह मेयर साहब ने कहा है कि स्टेक होल्डर साथ मिलकर चलेंगे। मुर्तज़ा वहाब ने वफाक से कहा कि कराची को मजीद मंसूबों की ज़रूरत है, सबके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। कैमरामैन नासिर अली के साथ जमार जोख्यो, जियो न्यूज़, कराची। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने तुर्क मेडिकल वर्ल्ड कांग्रेस के मौके पर अनकरा बेलकिंट सिटी अस्पताल का दौरा किया। वज़ीर सेहत को तुर्की के निज़ाम सेहत, टेक्नोलॉजी और तिब्बी खदमात से मुतालिक आगाह किया गया। मुस्तफ़ा कमाल ने तुर्की के सेहत के शोबे में पेशरफ्त को काबिल तहसीन करार दिया। कहा कि वफूद के तबादले सेहत के शोबे में मुस्तक़बिल की शराकत दारियों के मौक़े पैदा करने में अहम किरदार अदा करते हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने सल्तनत ओमान के कौमी दिन की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। गवर्नर सिंध ने ओमान के सुल्तान और अवाम को कौमी दिन पर मुबारकबाद पेश की। गवर्नर सिंध ने दीगर मेहमानों के हमरा केक भी काटा। इस मौके पर कामरान खान टिसोरी ने कहा कि पाकिस्तान और ओमान के ताल्लुकात हमेशा से दोस्ताना, खुशगवार और मजबूत रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बरामद कुनंदगान पर नाफिज एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज फौरी ख़त्म करने की हिदायत की है और एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फ़ंड का आलमी मयार के मुताबिक पिछले 5 साल का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने का हुक्म दिया है। मुल्की बरामदात में इजाफे के लिए मुनक़दा इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि फ़ंड में मौजूद रकम के बेहतरीन इस्तेमाल के लिए प्राइवेट सेक्टर से मौजूद चेयरमैन को मुंतखब किया जाए। एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फ़ंड में मौजूद रकम को मुल्की बरामदात में इजाफे के लिए इस्तेमाल किया जाए। रकम को बरामदी सेक्टर की अफरादी क़ुव्वत की ट्रेनिंग और आलमी मयार की सहूलियात के लिए इस्तेमाल किया जाए। एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फ़ंड के तहत जारी प्रोग्राम और तमाम स्कीम्स का भी थर्ड पार्टी ऑडिट करवाया जाए। शहबाज शरीफ ने कहा कि टिडाब के किरदार का इस्लाहाती जायज़ा और तश्कील नौ की जाए। एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फ़ंड का गैर मुतल्लिका और गैर मंतकी इस्तेमाल किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। दुनिया भर में पाकिस्तान की बरामदी अशिया की तशहीर वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 1 लाख टन चावल बरामद करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने 1 लाख मैट्रिक टन चावल की खरीदारी के लिए बाज़ाब्ता तौर पर टेंडर भी जारी कर दिया है। TCP के मुताबिक चावल कराची पोर्ट के जरिए बांग्लादेश बरामद किया जाएगा। बोलियां जमा कराने की आखिरी तारीख 28 नवंबर मुकर्रर की गई है, जबकि बोली के लिए कम अज़ कम 25,000 टन और ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख टन की हद मुकर्रर है। कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होने के 45 रोज़ के अंदर तरसील को लाजमी करार दिया गया है। पाकिस्तान ने हाल ही में बांग्लादेश को खित्ते के ममालिक बशमूल चीन, वस्ती एशियाई रियासतों के साथ तिजारत के लिए कराची पोर्ट बतौर गेटवे इस्तेमाल करने की पेशकश भी की है। रवा माली साल की पहली
पहली छमाही में पाकिस्तान की चावल बरामदात में 28% कमी रिकॉर्ड की गई है। अमरीका की जानिब से भारतीय चावल समेत मुख्तलिफ मसनूआत पर 50% टैरिफ आयद किए जाने के बाद पाकिस्तान के लिए अमरीकी मार्केट में नई तिजारती गुंजाइश भी पैदा हुई है। वफाकी हुकूमत ने जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद को गिलगित बल्तिस्तान का निगरान वज़ीर आला मुकर्रर कर दिया है। ये ऐलान गिलगित बल्तिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने किया है। इससे पहले गिलगित बल्तिस्तान असम्बली अपनी 5 साला मुद्दत मुकम्मल करके ख़त्म हो गई थी, जिसके साथ ही गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत भी तहलील हो गई थी। निगरान हुकूमत 60 रोज़ के अंदर अंदर नए असम्बली इंतखाबात कराने की जिम्मेदार है। कराची में हुनरमंद कारीगरों और छोटे कारोबारी मालिकान को अपनी तख्लीकात फ़रोख्त करने के लिए द क्राफ्टर्स गिल्ड ने प्लेटफॉर्म फराहम किया है। कराची के मकामी हॉल में द क्राफ्टर्स गिल्ड के तहत एक्सपो का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क के कारीगरों और छोटे कारोबारी मालिकान ने शिरकत की। इस साल 135 नए कारोबारी मालिकान ने पहली मरतबा क्राफ्टर्स गिल्ड के तहत नुमाइश में शिरकत की, जिनमें 90% ख़वातीन थीं। नुमाइश में कपड़े, ज्वेलरी, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स, कागजी मसनूआत और घरेलू आर्ट समेत 12 मुख्तलिफ शोबों की तख्लीकात पेश की गई। कराची के हुनरमंद ब्रांड और लाहौर की नौजवान कारोबारी शख्सियत ने प्लेटफॉर्म को अपनी कारोबारी तरक्की के लिए इंतहाई मुफीद करार दिया है। बच्चों में तख्लीकी काबिलियत को उजागर करने के लिए यंग क्रिएटिव्स के तहत 16 साल से कम उम्र नौजवानों ने भी अपनी तैयार करदा मसनूआत नुमाइश में पेश की। नुमाइश का मकसद मकामी हुनर को फ़रोग देना, ख़वातीन को माशी तौर पर मजबूत बनाना और नौजवानों को कारोबारी मौक़े फराहम करना है। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में पाकिस्तानी डॉक्टर्स ग्रुप की जानिब से सफारत खाने में सालाना फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। फ्री मेडिकल कैंप में 200 से ज़ायद डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ ने खिदमात सर अंजाम देते हुए 1000 से ज़ायद मरीजों को मुफ्त तिब्बी सहूलियात और अद्वियात फराहम की। सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फ़ारूक ने इस मौके पर पाकिस्तानी डॉक्टर्स ग्रुप के जज्बा खिदमत को सराहा। कहा कि फ्री मेडिकल कैंप के ज़रिए हम वतनों को एक ही छत तले तमाम तिब्बी सहूलियात फराहम होती हैं। पाकिस्तान डॉक्टर्स ग्रुप के सदर डॉक्टर शहजाद का कहना था कि फ्री कैंप का मकसद दियार गैर में मुकीम अपने हमवतनों की मुफ्त खिदमत करना है। डोनाल्ड ट्रंप का कपड़े पहनने का स्टाइल घर घर मौज़ूए गुफ्तगू बन गया। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने लिखा कि ट्रंप ज़ोहरान ममदानी से मुतासिर लगते हैं। दूसरी जानिब एक एडिटेड तस्वीर ने इस बहस को मज़ीद बढ़ा दिया है और लोग इस पर तबसरे कर रहे हैं कि ट्रंप ममदानी से मुतासिर दिखाई देते हैं। इस मामले पर मनचलों ने मीम्स भी बना डाली हैं। पाकिस्तान आइडल 2025 अपने गाला राउंड तक पहुंच चुका है, जहां जजेस ने मुल्क भर से आए हज़ारों उम्मीदवारों में से टॉप 16 गुलकारों का इंतखाब किया है। इन उभरते सितारों में मुल्तान के जैन बलोच भी शामिल हैं। उनसे आपको मिलवा रही हैं सालेहा मलिक। 40 रोज़ा वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का 25वां दिन मलेशिया के गिटारिस्ट और साउथ कोरिया के गुलकार नमो के नाम रहा। फ्रांसीसी म्यूरल आर्टिस्ट खूबसूरत यादें लिए पाकिस्तान से रवाना हो गए। 2 ईरानी फिल्मों की स्क्रीनिंग हुई। मजीद अहवाल आर्ट्स काउंसिल कराची से बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ वलीद अहमद। बर्किना फासो की आर्टिस्ट एडजार्टो ने वर्कशॉप के जरिए वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल की शान बढ़ाई। पाकिस्तानी मुसव्वरों को दिलकश रंगों का इस्तेमाल सिखाया। अमरीकी मौसीकार एरिका लॉरेन ने अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से नित नए गुर सिखाए। ईरानी फिक्शन फिल्म समर टाइम और द 2 लाइव्स ऑफ सेपेडा की स्क्रीनिंग भी उम्दा रही। फ्रांसीसी म्यूरल आर्टिस्ट शेफूमी के फनपारे से सुर्ख पर्दा हटाया गया। साउथ कोरिया के गुलकार नमो और मलेशिया के गिटारिस्ट बास्तियान की रॉक परफॉर्मेंस यादगार रही। परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी रही और दोनों ही बहुत ज़्यादा फायर थे। बहुत ही मज़ा आया हमें परफॉर्मेंस देख के, बहुत ज़्यादा हमने एंजॉय किया। यहाँ पर कराची में मेरे ख्याल से बहुत कम होती हैं ऐसी चीज़ें। एंड आर्ट्स काउंसिल जो है, जो उन्होंने इस तरीके से सबका इंतज़ाम किया एंड ऑल, इट वाज समथिंग वेरी
proud to be, and every person should see this. It brings a lot of people from different background, from countries that one might not even know that existed before they came here, and they get together for a common ground, which is music and arts. I think it's really nice. I've never been anywhere like this before. I've never been to Pakistan. This is my first time, and it's been such a great experience. आखिर में शामी निजात अहमद मिरे ने थिएटर प्ले एड्रेनलिन में रिफ्यूजीज की अलमनाक दास्तान सुनाकर हाजरीन की आंखें नम की। कैमरामैन जुबैरुद्दीन और सरवर रजा के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची। लाहौर कलंदर्स और पाकिस्तान सुपर लीग के दरमियान रिश्ता मज़ीद गहरा हो गया। लाहौर कलंदर्स मज़ीद 10 साल के लिए PSL के साथ जुड़ गया। इस्लामाबाद में होने वाली तकरीब में लाहौर कलंदर्स को अहम तरीन फ्रेंचाइज करार दिया गया है। अहवाल अरफा फिरोज ज़की की रिपोर्ट में। लाहौर कलंदर्स का PSL के साथ 10 साला सफर मुकम्मल होने पर जश्न मनाया गया। तकरीब में लाहौर कलंदर्स के ओनर समीन राना, चीफ एग्जीक्यूटिव आतिफ राना, कप्तान शाहीन आफरीदी और दीगर खिलाड़ी शरीक हुए। MD जिम्बाब्वे क्रिकेट गोमोर माकोनी समेत जिम्बाब्वे और श्रीलंका के खिलाड़ी भी शरीक हुए। लव का मुझे फ़ोन आया कि लव किधर है। मैंने कहा मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तो उसने कहा मैं आपको वैल्यूएशन बतानी है आपकी। मैंने कहा मैंने नहीं सुननी। मैं कहा नहीं, बस आपकी वैल्यूएशन आ गई है, ENY की रिपोर्ट आ गई है, मैं बताना चाहता हूँ कि आपकी टीम कितने की होगी। तो मैंने कहा लव अब तू है ना उधर। मैंने कहा तो मैं कहा मुझे नहीं सुनना। किधर है? मैं कहा ऑफिस। मैंने चॉकलेट ली, मैं लव के दफ्तर चला गया। CEO PSL सलमान नसीर ने कहा लाहौर कलंदर्स ने दीगर फ्रेंचाइजीज के लिए मयार बढ़ा दिया है। इनका पैशन है और इन्होंने जो काम किया है पिछले 10 साल में, इन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है फ्रेंचाइजीज के लिए। गोल्ड स्टैंडर्ड है। इन्होंने बहुत काम किया, बहुत मेहनत की है और उसका नतीजा भी इनको यही मिला कि दे आर नाउ द मोस्ट वैल्यूएबल फ्रेंचाइज। लाहौर कलंदर्स के सिकंदर रजा का कहना था लाहौर कलंदर्स उनके लिए फ्रेंचाइज नहीं फैमिली है। निजी हाउसिंग सोसाइटी ने लाहौर कलंदर्स के साथ मिलकर इस्लामाबाद में हाई परफॉर्मेंस सेंटर के कयाम का ऐलान किया। वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स उधर आके खेलेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे और हमारे यूथ के लिए ये बहुत एक उम्दा मैं समझता हूँ कि ये चीज़ है। वी आर ऑल्सो ऑनर्ड। आई थिंक दैट इट वॉज अ राइट चॉइस कि हम लाहौर कलंदर का हाई परफॉर्मेंस सेंटर कैपिटल स्मार्ट सिटी में बनाएं, क्योंकि पिंडी, इस्लामाबाद, प्लेटो ऑफ पुठवार, इस सराउंडिंग में अभी तक इस लेवल की कोई फैसिलिटी नहीं है। तकरीब के अख्ताम पर लाहौर कलंदर्स की ट्रॉफी कैबिनेट के साथ तस्वीर ली गई। कैमरामैन खलीक अहमद और साथी रिपोर्टर अयाज अकबर यूसुफ जई के साथ अरफा फिरोज ज़की, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद।